36 बहुओं की रसोई। कीर्ति की शादी सुनील नाम के एक आदमी से हुई थी। कीर्ति भी बहुत गरीब थी और सुनील भी बहुत गरीब घर से था और एक छोटी सी चौल में रहा करता था, जिस चौल की देखभाल लीला नाम की एक औरत किया करती थी। कीर्ति जैसे ही शादी करके सुनील के घर आती है तो उस छोटे से घर को देखकर कहती है, तुम एक छोटे से कमरे में रहते हो, इस कमरे में रहने में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी। मजबूरी सबको सब कुछ सिखा देती है कीर्ति। तुम्हें भी धीरे धीरे इस घर में रहने की आदत बढ़ जाएगी और इंसान को सुकून ज्यादा जरूरी होता है, ना कि बड़ा घर। कोई बात नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा के घर पर भी बहुत परेशानी झेली है, इसलिए मैं तुमसे कभी कोई ज्यादा फरमाइश नहीं करूंगी। कीर्ति ने ये बोला और तभी अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। उसे कमरे के अंदर बाथरूम तो नजर आ गया, लेकिन कमरे के अंदर रसोई नहीं थी। ये देखकर कीर्ति हैरान हुई और सुनील से पूछने लगी, सुनील, इस कमरे में रसोई तो नजर नहीं आ रही, तुम खाना कहाँ बनाते हो? अब से मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस चौल की मालकिन लीला आई और कहने लगी, आओ कीर्ति बहू, मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। अब तक तो हमारी रसोई में सिर्फ 35 बहुएं थी, लेकिन तुम्हें मिलाकर पूरी 36 हो गई। चलो, मैं तुम्हें 36 बहुओं की रसोई दिखाती हूँ। कीर्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया कि लीला क्या कह रही है और किस बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी लीला कीर्ति को एक बड़े से कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर अलग अलग चूल्हे रखे हुए थे और वहाँ पर 35 बहुएं खाना बना रही थी। तभी एक कोना लीला कीर्ति को दिखाते हुए कहती है, तुम यहाँ खाना बना सकती हो। ये सब क्या आंटी जी? तो इसका मतलब ये सारी औरतें आपकी चौल में रहती हैं और एक साथ इस रसोई में खाना बनाती हैं। कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती बहू, बल्कि अपनापन महसूस होता है। धीरे धीरे तुम्हें भी ये 36 बहुओं की रसोई बहुत अच्छी लगने लगेगी। कीर्ति ने अपने मायके में गरीबी तो देखी थी, लेकिन इतनी ज्यादा तंगी उसने कभी नहीं देखी थी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद अपने कमरे में आकर सुनील से कहती है, सुनील, मुझे पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे कमरे के अंदर बाथरूम है, इसलिए मुझे सुबह सुबह परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इस कमरे में तो रसोई नहीं है। हम इस कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे? हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। सुनील ये बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, कीर्ति, मैं इस जगह पर पिछले 7 सालों से रह रहा हूँ और मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा अपनापन लगता है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए मैं कहीं और शिफ्ट होने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम इस 36 बहुओं की रसोई में एडजस्ट कर लो। सुनील को उस चौल का सिर्फ 3000 रुपए किराया देना पड़ता था, जो कि मुंबई जैसे शहर में बहुत ज्यादा सस्ता था। सुनील उस कमरे में रहकर बड़े आराम से अपना खर्चा चला पाता था और कुछ पैसे भी जमा कर पाता था, लेकिन कीर्ति की इच्छा की वजह से उसे जल्द से जल्द अपना मकान बदलना था। अगली सुबह कीर्ति अपनी पहली रसोई करने के लिए जैसे ही 36 बहुओं की रसोई में जाती है तो बगल में खाना बना रही कुसुम कहती है, क्या बात है कीर्ति, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बना रही हो? थोड़ा मुझे भी देना, आखिर मैं भी तो देखूं सुनील भाई की बहू कैसा खाना बनाती है। तभी वहाँ पर लीला आ गई और कीर्ति को बहुत सारा सामान देकर कहने लगी, ये ले बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। 36 बहुओं की रसोई में हर बहू एक दिन मेरे लिए भी खाना बनाती है। आज तेरा दिन है और वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है, तो इस बहाने मैं तेरे हाथों का खाना भी खाकर देख लूंगी। मेरे घर में सिर्फ 10 लोग हैं, तो उनके लिए भी खाना बना दे। कीर्ति ये सुनने के बाद मन में कहती है, बाप रे बाप, 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। इतना खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया, लेकिन मना भी नहीं कर सकती। पूरी 35 औरतों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। कीर्ति किसी तरह सुबह से लेकर दोपहर तक लीला को खाना बनाकर दे देती है और सुनील के लिए भी वो खाना बनाकर लेकर जाती है। सुनील जब उसे दोपहर में खाना लेकर आते हुए देखता है तो कहता है, कीर्ति, तुम्हें खाना बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? कीर्ति ये सुनकर गुस्सा हो जाती, अगर ये सवाल पूछना है तो अपनी 36 बहुओं वाली रसोई चलाने वाली उस लीला आंटी से पूछो। उन्होंने मुझे इतना सारा काम दे दिया था और उस रसोई में खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ और 4-5 बहुएं तो वहाँ पर नॉन वेज बना रही थी। मुझे तो उल्टी होने वाली थी, बस किसी तरह कंट्रोल किया। कोई बात नहीं कीर्ति, तुम चिंता मत करो। अभी तक मैं अकेले रह रहा था तो अपना गुजारा आराम से इस घर में कर पा रहा था, लेकिन जल्द से जल्द मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
कीर्ति को 36 बहुओं की रसोई में एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। कभी कोई उससे नमक मांगने लगता तो कभी कोई उससे चीनी मांगने लगता। ऐसे वो किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक दिन कीर्ति को मासिक धर्म हो जाते हैं। वो खाना बनाने के लिए बैठी हुई थी और तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके पास खाना बना रही लता कहती है, ये क्या कीर्ति, तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, आज मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन सुनील काम पर निकल गए, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। बस इतनी सी बात, तुम्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आखिर किस दिन काम आएंगे? एक दिन तुमने भी हम सबको खाना बनाकर खिलाया था, हम खुद खाना बना लेंगे। कीर्ति ये बात सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब कुछ 36 बहुओं की रसोई से आता है। ऐसे पूरा हफ्ता वो उसे रसोई में काम नहीं करने देती और ये सब कुछ देखकर उसने एक दिन मन में कहा, सगे रिश्तों में भी इतना अपनापन नहीं होता जितना इन लोगों के बीच में है, और मैं बेकार में इन लोगों से चिढ़ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी तो मुझे यहाँ पर दिन काटने में इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं लगेगी। यूं ही कीर्ति एक दिन खाना बना रही होती है, तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है और वो अपने पापा से बात करने के लिए चली जाती है, क्योंकि 36 बहुओं की रसोई में बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। जब वो वापस आकर देखती है तो कुसुम उसकी सब्जी बना रही थी और वो कहती है, ये क्या कुसुम दीदी, आप मेरी सब्जी बना रही हो? कीर्ति, तुम जल्दबाजी में फोन पर बात करते हुए बाहर चली गई और तुमने गैस बंद ही नहीं किया था। तुम्हारी सब्जी बस जलने वाली थी कि तभी मेरी नजर पड़ गई और मैंने तुम्हारी सब्जी बनाकर तैयार कर दी है। वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी मुझे भी दे देना। कीर्ति ये सुनने के बाद मन में कहती है, अच्छा, मेरी थोड़ी सी सब्जी मांगने की लालच में इसने मेरी सब्जी को बना दिया। अरे इतना ही था तो गैस बंद कर देती, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरी सब्जी बनाओ। कीर्ति ये बोलकर अब अपनी पालक की सब्जी को एक कटोरी में डालकर कुसुम को देती है और बदले में कुसुम उसे मटर पनीर की सब्जी देते हुए कहती है, ये लो कीर्ति, मैंने मटर पनीर बनाए थे तो मैंने तुम्हारे लिए भी थोड़े निकाल दिए, तुम ये खा लेना। मुझे सुनील ने बताया था कि तुमको मटर पनीर बहुत अच्छे लगते हैं। कीर्ति ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बुरा भी लगता है कि वो कुसुम को गलत समझ रही। अब कीर्ति को अपनी 36 बहुओं की रसोई में अच्छा लगने लगता है। एक दिन सुनील बहुत खुश होते हुए आता और सुनील अपनी पत्नी से कहता है, कीर्ति, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारे रहने के लिए घर ढूंढ लिया है, उसका किराया 5,000 रुपए है, लेकिन मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। थोड़ा ओवर टाइम कर लूंगा तो सब कुछ संभाल लूंगा और हम जल्द से जल्द वहां पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। नहीं सुनील जी, अब मुझे इस 36 बहुओं की रसोई में अच्छा लगने लगा है, बहुत अपनापन लगता है। शुरू से सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन के बीच में रही, लेकिन इतनी सारी औरतों के बीच में रहकर बहुत अपनापन लगता है। ये हर सुख दुख में मेरा साथ देती हैं। मैं ये 36 बहुओं की रसोई छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे खुशी है कीर्ति कि तुम्हें वो अपनापन महसूस हुआ जो मैं चाहता था कि तुम्हें यहाँ रहकर महसूस हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लीला आंटी को तो मैं भी अपनी माँ मानता हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ये घर छोड़कर जाना है। इस घर में कितना ज्यादा अपनापन है। लीला आंटी सगी सास से ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं और सारी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। हम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। जब मैं बीमार पड़ी थी तो उन्होंने मेरा कितना साथ दिया था। अब कीर्ति अपनी 36 बहुओं की रसोई छोड़कर कहीं नहीं जाती और उनके बीच का आपस का प्रेम ऐसे ही बना रहता है।